बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। आज के व्लॉग मुख्तलिफ खबरें तज़िये बताएंगे। अमेरिका ईरान में जंगबंदी कराने वालों ने मुल्क का निज़ाम पर दपा करके रख दिया। हर तरफ बेयकीनी, बेचैनी, बेकरारी और तलखी नज़र आ रही है। नाज़रीन, बात से बात निकलती है और सच बात यह है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है। जिसे जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, जिसे करना चाहिए उसे करने नहीं दिया जा रहा। ऐसी अनसर्टेनिटी बना दी है कि लोग परेशान हैं। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ये नाम नहाद रहनुमा क्या कर रहे हैं भाई? किस तरफ चल पड़ रहे हो? आगे बढ़ना कैसे है? बानी पीटीए डयाला जेल में बैठा हुआ है, इसकी सेहत पर रोज़ नए सवालात उठ रहे हैं। हुकूमत कोई अपना किरदार अदा नहीं कर रही, अदालतें वैसे ही तलाशे गुमशुदा है। ऐसे में अवाम की बेचैनी और एक लीडर पर ज़िंदगी तंग करने की हरकत से मुल्क में ऐसा लावा पकड़ा है जो किसी वक्त भी बारूद बन के फट सकता है। और यहाँ इनका अपना ही किस्सा फड्डे ख़त्म नहीं हो रहे। अजब तमाशा लगा रखा है। इन लोगों ने तंबर के एहतजाज पर आपसे खान की बहनें राज़ी नहीं हो रही और इलाज के मामले में आपका अपने पर ऊपर इत्तेफाक नहीं हो रहा। दावे ज़रा सुने तो लगता है जैसे कल ही फतह का झंडा गाड़ दिया जाएगा। इमरान खान की आंख की बनाई 85% जाने से लेके बीपी हाई ब्लड शूट करने पर भी हुक्मरानों की खामोशी न अपने जुर्म का एतराफ़ के मुतरादिफ है कि इस मुल्क में साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक हो रहा है तो 25 करोड़ आवाम को कीड़ों मकोड़ों की तरह कितना कुचला जाता होगा। उसकी बहनें कानून के दरवाज़ों से लेकर सियासी अमल तक पर पीटीआई निकल चुकी है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं। और पीटीआई के कुछ लोग आपस में दस्तों गिरेबान हो रहे हैं। ये इमरान के नाम से वोट तो लेते हैं लेकिन कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। आम आवाम आज भी 80% से ज़्यादा इमरान खान के साथ है, लेकिन ना जाने क्यों इन्होंने 27 सितंबर का एक लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। लेकिन इस दौरान क्या इमरान खान की सेहत पर आने वाले सवालात ठीक हैं? इस पर हुकूमत की खामोशी उनके जराइम पर पर्दा डाल रही है। लेकिन सच तो आखिर सच है, जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ज़रा सुनिए, एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है। सेनेटर मुश्ताक यूसुफजई साहब की फरमा रही हैं कि खान साहब की सेहत 10 दिन से ख़राब है और साथ धमकी भी दे रही हैं कि हम चुप हैं तो चुप रहने दें, अगर मैंने ट्वीटें कर दी तो आप यहाँ बहुत से लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हालांकि इनका अपना किरदार मशकूक है। सेनेटर मिसाल यूसुफजई का किरदार करैक्टर मशकूक है। वो पीटीआई और इमरान खान के साथ संसियन नहीं। इमरान खान की मिसेस अहलिया बुशरा के नाम पर सेनेटर बनी, लेकिन पीटीआई की पीठ पे छुरा इन्हें और शेर अफजल मजरवत जैसे कई लोगों ने मारा। लेकिन देखता यह है कि पीटीआई की क़यादत क्यों खामोश है। सलमान अकरम राजा दबंग आदमी है, सियासत के इतने दाव पेच नहीं जानते, लेकिन पीटीआई की जो सियासी लीडरशिप है वो खामोश है। सुभान अल्लाह जी, वाह। यानी कि लीडर जेल में तकलीफ में है और पार्टी के अंदर लड़ाई हो रही है कि कितना मुंह दिखाने के काबिल है। नहीं, मिसाल यूसुफजई से आप ना ही कुछ कहें तो आपके बारे में कुछ कहना शुरू कर दिया ना गैर जानबदार सहाफ़ियों ने, तो आपकी प्रॉब्लम में इजाफा होगा। क्योंकि मैं इमरान खान को बहुत पर्सनल पुराना जानता हूँ, वो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। आपका मंजन उतनी देर बिक रहा है जितनी देर इमरान खान जेल में है या उन तक हक़ाइक़ नहीं जा रहे। जब मुलाकात भी होती थी तो महदूद से उनके पास हक़ाइक़ जाते थे, क्योंकि उनके छोटे से डेथ सेल टाइप की जो चीज़ है उनमें ज़मीन पर भी माइक थे, छत पे भी और दीवारों पर भी थे। खैर, अब आ जाते हैं इनकी लड़ाई चल रही है और कौन कितना मुंह दिखाने के काबिल है। मिसाल यूसुफजई कहती है कि रात 12 बजे कॉल दी जाती है और अरकान 2 रोज़ से आते हैं, 24 घंटे पहले बताते हैं। दूसरी तरफ जुनैद अकबर शाहिद हटक फरमाते हैं कि भाई सियासत सीख लें। रात के 12 बजे सोए हुए पार्लियामेंटेरियन को जगा कर हुक्म जारी कर दिया जाता है कि सुबह हाई कोर्ट पहुँचो। ए भाई, ये कौन सा तरीक़ाकार है पार्टी चलाने का? खुदा के वास्ते आप सियासत सीख लो। नहीं, इनकी गलत बात है। इमरान खान की अगर सेहत ख़राब हुई है तो रात 3 बजे भी पता चलेगा, तो जिसको पता चलेगा उसे एफर्ट्स तो करनी है। क्या आपने उसकी बनाई चलेगी? अगर उसका बीपी की खबर ही लेट निकली है, क्योंकि वो को मामूल के कैदी नहीं है, अगवा हुए कैदी हैं
जिन्हें इंसानी हकूक़ और आइनी अदालतों से मावरा उन पर जुल्म ज़्यादती की जा रही है। जेल मैनुअल के मुताबिक तो उनकी हफ्ते में 2 मुलाकातें होनी चाहिए थी। वो कोई आम कैदी नहीं है। जैसी नवाज शरीफ ने गेस्ट हाउस और रेस्ट से और जरदारी ने जेल काटी, इमरान खान सही जेल काट रहे हैं। और इसके बारे में तो खुद नून लीग हैरान है कि इतनी बहादुरी से जेल का अमला भी कह रहा है कि हम तोबा तोबा करने लग पड़े हैं। जो हम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से सलूक कर रहे हैं, उनके नाम ना बताने पर उन्होंने ऐसे इंकशाफत किए जो मौजूदा हुक्मरान सुन नहीं सकते। अब आ जाते हैं सलमान अकरम राजा साहब का की बात मलाहत करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे तो पीछे बंदा ना बंदे दी ज़ात, यानी कि कम से कम 100 बंदा तो उनके साथ होता है। एहतजाज की काल सलमान अकरम राजा साहब अपनी ही पार्टी के अरकान असम्बली पर फट पड़े, और सही फट पड़े कि इमरान खान के नाम से वोट लेने वाले छुप छुप के घरों में जाते थे। अब हाई कोर्ट के बाहर आने में भी आपका कौन सा अरबों रुपये लग जाता है। करनी सियासत और मारनी खचें, खैर ये तो कोई भी करेगा। मौजूदा हुक्मरानों ने जो जुल्म ज़्यादती के पहाड़ खड़े किए हैं, ये तो इसका 1% भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ ये बड़ी नाजुक कलियाँ हैं शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ, इनसे जो ये जुल्म करें इसका 1% भी बर्दाश्त नहीं होना। अब आ जाते हैं सलमान सफदर के अरकान असम्बली पर फट पड़े और कहते हैं कि मैंने गड़गड़ा कर इल्तिजा की थी कि हाई कोर्ट के बाहर पहुँचो। आज खान साहब की सेहत का अहम मामला था। कहाँ हैं सारे लोग जो इमरान खान के नाम पर वोट लेके असम्बलियों में, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सैनेट पर सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे कि 5.5 लाख तनख्वाह लेने वाले पार्लियामेंटेरियन, और इनसे कहते हैं कि 50,000 रुपया खान साहब और इनके कैदी साथियों के लिए दे दो ताकि इनको खाना पहुँचाया जा सके, इनके वकीलों की फ़ीस दी जा सके। तो 50,000 भी नहीं देते। लो सुन लो, कौम के मामार 50,000 रुपये देने को तैयार नहीं, और जो कुछ देते हैं वो अच्छा रोल अदा करते हैं। ये अरकान असम्बली सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मुझे मालूम है कि 5 अगस्त को कौन कहाँ था, कौन सिर्फ बैठ कर तनकीद कर रहा था, और 27 सितंबर को कौन निकलेगा। अब मैं सब के नाम कौम के सामने लाऊंगा, और लाने भी चाहिए। राजा साहब ने किस किस के नाम लाएंगे आप, वहाँ तो हर बंदा अपनी सियासत चमका रहा है, और इमरान खान से उसके से वफा नहीं कर रहा, जफा कर रहा है। और हुकूमत ने सरकारी अफसरान को ज़ाती ग़ुलाम बना लिया है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे अदलिया में हो। यहाँ तक कि अदलिया में जज जैसे भर्ती किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है हमारे 2 जज नहीं रखे, जरदारी साहब उस पर दस्तखत, समरी पर दस्तखत नहीं कर रहे। जज रखे जाते हैं इंसाफ करने के लिए, दबाव ना लेने के लिए। इधर कहते हैं 2 जज मेरे, 2 तेरे, 2 जैसे पटवारी और थानेदार बदलते हैं। अब ये रवायत लिए, ये मुल्क में इंसाफ का कत्ल है। अब ज़रा खान साहब की सेहत के बारे में बात करते हैं, हकीकत भी सुन ले। सदीक जान जैसे सहाफ़ी बाखबर देते हैं कि ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक शूट कर गया था और खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर साहब वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं मोहसिन नकवी से रब्ता करते सुहेल अफरीदी साहब ने खुद सहाफ़ियों को बताया कि मोहसिन नकवी साहब ने मिनिस्टर गौहर को इस हद तक तस्दीक की कि खान साहब का ब्लड प्रेशर शूट हुआ था, लेकिन इनका इलाज अडयाला जेल के अंदर ही हुआ। अब अगर इस मोहसिन नकवी की इन्होंने बात माननी है तो फिर इमरान खान को समझो रिहाई नहीं होती, ये रसाई तक भी नहीं कर सकते। मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लौंडे से दुआ लेते हैं। क्या इस हुक्मरान में या निगरान हुकूमत में, PDM की हुकूमत में इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए कौन सा गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी हरकत नहीं की, लेकिन जिन्हों रखे अल्लाह उन्होंने कौन चखे। नाज़रीन, हस्पताल वो कहते हैं मुंतकिल नहीं किया गया। खान साहब के अपने घर वाले कहते हैं हमें तो कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। उधर KPK के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का अपने ही मौक़िफ़ है, फरमाते हैं कि 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च सब की मशावरत से तय हुआ था। अलीमा हाँ गैर सियासी खातून हैं, इनके सामने हक़ायक़ रखेंगे, वो मान जाएंगी, हम इन्हें राज़ी कर लेंगे, वो हमारी माँ का रुतबा रखती है। लेकिन सियासत में जब सुहेल अफरीदी ने कहा कि मुझे धमकी मिली कि अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो तुम्हें नाअहल करा देंगे, तो जब एक सूबे का वज़ीर आला महफूज नहीं तो 25 करोड़ अवाम, मैं और आप तो कीड़े मकोड़े हैं, जब चाहेंगे ये पाँव में कुचल देंगे। लेकिन एक दिन तो इन्होंने भी ख़त्म होना है। यही निज़ाम कुदरत है, कुल कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है, इसीलिए उसको रब्बुल आलमीन कहा जाता है। ये आजकल के हुक्मरान समझते हैं कि सारी उम्र इक़्तिदार उनके पास रहना है, इक़्तिदार की चिड़िया इनके कंधे से उड़ेगी और ये उसकी चीटें ही साफ़ करते रहेंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा अलीमा हाँ को तो आप बाद में राज़ी कीजिएगा, पहले अपने
5.5 लाख तनख्वाह लेने वाले अरकान असम्बली को राज़ी कर लें जो रात 12 बजे सो जाते हैं और हाई कोर्ट पहुंचने की जहमत नहीं करते। लीडर जेल में हो, सड़कों पर धक्के खा रहे हो और ये असम्बलियों के मज़े लूटते हैं। 50,000 इन्हें देना चाहिए, इसमें तो कोई इशू नहीं। और बात साहब हैसियत है, वो करोड़ों रुपए दे सकते हैं। जो जेल में बेचारे गरीब कारकुन हैं, गरीब वर्कर हैं, हर आदमी अमीर करोड़पति अरबपति नहीं होता, उन्हें अब हाउस संभालना होगी। नाज़रीन, आज हम आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ और दूसरे शॉर्ट सुनाएंगे। कोई सियासतदान मौजूदा हालात में क्या कह रहे हैं, इसके बाद अंदाज़ा लगाएं कि शायद हुक्मरान मुल्क में अमन की बजाय इंतकामी कार्रवाइयों की रविश को अपनी हुकूमत को आगे ले जाने के लिए ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से मुल्क में बेचैनी और बेकरारी पाई जा रही है। इमरान खान साहब की वजह से हम सियासत में आए, इमरान खान साहब की वजह से ही हम सियासत कर रहे हैं, इमरान खान साहब की वजह से ही सियासत हमें पसंद है और इमरान खान साहब से ही हमारी सियासत है, बाकी इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। हम पार्लियामेंटेरियन से कहते हैं अपनी 5.5 लाख रुपए माहाना की तनख्वाह में से सिर्फ 50,000 रुपए इमरान खान के लिए जमा कराओ पार्टी फंड में, ताकि हम अपने दोस्तों का ख्याल रख सकें, वकील कर सकें, उनको जेलों में खाना पहुंचा सकें। ये भी नहीं होता। हम कौम को कहते हैं बाहर निकलो, कौम निकलती है लेकिन उस तादाद में नहीं निकली अभी तक। कौम ने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है, इन 70, 80, 90 पार्लियामेंटेरियंस के लिए नहीं निकलना, अपने तंजीमी ओहदेदारान के लिए नहीं निकलना। तुम्हें इमरान खान के लिए निकलना है, तुम्हें अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। मुझे मालूम है 5 अगस्त की हमने कॉल दी, कौन उस दिन निकला कौन नहीं निकला, कौन सिर्फ बैठ के तनकीद करता है। एक एक का मुझे पता है, पार्लियामेंटेरियंस में से, तंजीमी ओहदेदारान में से, किसने क्या किया हम सब जानते हैं। और अब मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, हर चीज कौम के सामने लाऊंगा। कौन कहां खड़ा था 5 अगस्त को, यह भी सामने आ जाएगा। 27 सितंबर को कौन कहां खड़ा होगा और आज कौन कहां खड़ा है। कि इमरान खान साहब की रिहाई हमारा पहला ऑप्शन है, उसके बाद दूसरा जो है इमरान खान साहब का इलाज, डॉक्टर्स, ये फैमिली, वकला, दोस्तों की मुलाकातें हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये 27 से पहले मुलाकात हो जाती है इमरान खान साहब से और इमरान खान साहब इस 27 को आगे करते हैं, 27 को पीछे करते हैं, 27 को ख़त्म करते हैं, तो इमरान खान साहब हमारे ताहयात चेयरमैन हैं और उनका हर हुक्म सर आंखों पर होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। हमारे लिए निज़ाम इमरान खान है, हमारी सिक्योरिटी की ज़मानत इमरान खान है, कौमी यकजहती की अलामत इमरान खान है। इमरान खान साहब ही वाहिद शख्स है अब पाकिस्तान में कि जो इन इदारों की इज्जत बहाल कर सकता है। इमरान खान साहब ही वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान की मईशत को सही ट्रैक पर ला सकता है। आप अपने हमसायों को देखें, वो कहाँ पर जा रहे हैं। आप भारत को देखें, आप बांग्लादेश को देखें, आप ईरान को देखें। ईरान जैसा मुल्क जिस पर सैंक्शंस हैं, वो दुनिया की सुपर पावर से 5 महीने मुसलसल फाइट कर रहा है, उसके बाद भी जो है अपनी जगह पर खड़ा है। अफगानिस्तान जो तकरीबन जो बंदे उन पर आए हैं, जो अफगान गवर्नमेंट अभी आई है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो 4 साल में इन लोगों से अच्छा परफॉर्म कर। पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान की जेल के बाद मौजूदा हुक्मरान सर से लेके पाँव तक जोर लगा लें। ना मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा, ना इकानमी बेहतर होगी। मुल्क में इनकम का असल जरिया है कि आपकी टैक्स कलेक्शन हो, FBR ज़ीरो, ब्राइटो ज़ीरो। बड़ी बड़ी अशराफिया जो अरबों रुपए का माहाना टैक्स चोरी करते हैं, एक्सपोर्ट बेहतर हो, वहाँ भी रिबेट के नाम पर अरबों रुपए करप्शन और सामान लाने और ले जाने पर टैक्स चोरी की जाती है। मुल्क में करप्शन का जहर दहशत गर्दी के दहशत से ज़्यादा फैल चुका है। दहशत गर्दी में 2-4 आदमियों को मारते हैं, लेकिन एलीट जो लाखों में ख़ानदान है वो एक करप्शन करके 10 करोड़ का टैक्स बचा के 25 करोड़ आवाम पर जुल्म करते हैं। अगर हेल्थ में कोई करप्शन करता है तो मरीज़ों के साथ हक तलफी करता है, एजुकेशन में करता है, एक्साइज में करता है, इरीगेशन के SDO या चीफ इंजीनियर, सुना है सेक्रेटरियों को 2-2, 4-4 कनाल की कोठियाँ बना के देते हैं। हाईवे, NFC और दीगर ऐसी करप्शनों में जिसमें पाकिस्तान का कोई शायद ऐसा बिजनेसमैन हो कि जो हर महीने मंथली ना देता हो। इस करप्शन के जहर को ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान में तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ना इसमें इस्लाम है ना जमहूरिया है। इस्लाम होता तो कोई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जुल्म ज़्यादती ना इंसाफ़ी नहीं करता, किसी को झूठे मुकदमात में मुलवस ना करता, किसी के कारोबार तबाह ना करता, किसी की हल्क तरफी ना करता, किसी को मारता पीटता ना। अगर जमहूरी होता तो उसमें अवाम के वोट की कदर होती और आज PTI की हुकूमत होती, क्योंकि 8 फरवरी
2024 को पाकिस्तानियों ने वोट पाकिस्तान तरीके इंसाफ यानी कि इमरान खान के उम्मीदवारों को दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट मुस्लिम लीग नून के हवाले कर दिया, जिसे मुस्लिम लीग नून खुद तस्लीम करती है। हम तो अपने हलकों में अब यूनियन नाजम नहीं हो सकते, MP MN 200 भर गए हैं, तो जिदे पल्ले नहीं तेला कर दी, मेला मेला गवाच गया जे लेला। अब मुल्क बचाने के लिए आपको मुल्की मफाद में इंसाफ की फरहमी के बगैर अमन मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।